नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 27 दिसंबर और चलिए जानते हैं 27 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट है, साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन ए है बोरोक फ्रैग बैनीमाराम। ऑप्शन बी है सीती वेनी राबुका। ऑप्शन सी है नाइकामा लाल बालाऊ। और ऑप्शन डी है जोको विडोडो। तो जानते हैं फिजी की संसद ने सीतीवेनी राबुका को देश का नया प्रधानमंत्री चुने जाने की घोषणा की है। वह देश के 12वें प्रधानमंत्री बने हैं और यह उनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले वह 1992 से 1999 तक फिजी के प्रधानमंत्री रहे। सीतीवेनी राबुका वर्ष 2021 में गठित पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स अलायंस के नेता हैं। फिजी और भारत के बीच 135 वर्षों के ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। वर्ष 1970 में एक औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, सीतीवेनी राबुका। और यह इनका दूसरा कार्यकाल है। यह अपने पहले कार्यकाल के लिए, जैसे कि मैंने बताया, 1992 से 1999 तक प्रधानमंत्री रहे थे और दूसरा कार्यकाल इनका हाल ही में अभी शुरू हुआ है। और भारत और फिजी का जो संबंध है लगभग 135 वर्ष पुराना है। अगला अपडेट से, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री के ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है सुषमा स्वराज। ऑप्शन सी है मनोहर पर्रिकर। और ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो जानते हैं यहाँ पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को चिन्हित करते हुए औरंगाबाद की भाजपा यूनिट ने बताया कि एक तारे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह तारा पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है। 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में इसको अटल जी के नाम पर रजिस्टर किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर CX164008 US है। ठीक है, जिस तारे का नाम रजिस्टर किया गया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है CX164008 US है और इसका नाम रखा गया है अटल तारा। जहाँ पूछा गया किसके नाम पे एक तारे का नामकरण किया गया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, क्योंकि अभी हाल ही में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, उनकी जयंती मनाई गई। और इनकी जयंती के रूप में हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं या गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। ऑप्शन है रवि लामिछाने। ऑप्शन बी है शेर बहादुर देउवा। ऑप्शन सी है पुष्प कमल दहल, जिसको प्रचंड भी जिनको कहा जाता है। और ऑप्शन डी है राजेंद्र लिंगडेन। तो जानते हैं यहाँ पर कि नेपाल में एक नए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद CPN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत प्रचंड को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। प्रचंड को 275 सदस्यों वाली सभा ने 169 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। सरकार बनने के लिए 275 मेंबर वाली सभा में से 138 सीटों की आवश्यकता थी। गठबंधन के तहत प्रचंड 2.5 साल तक सरकार का नेतृत्व करेंगे और बाकी के 2.5 साल में CPN-UML सरकार का नेतृत्व करेगी। तो यहाँ पूछा गया है कि नेपाल में नए प्रधानमंत्री जिन्होंने शपथ लिया उनका नाम क्या है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, पुष्प कमल दहल या प्रचंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में DGCA से किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशन और RPTO अप्रूवल प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए एयरपिक्स। ऑप्शन बी है अमरीलो इंडिया। ऑप्शन सी है गरुण एरोस्पेस। और ऑप्शन डी है स्काई लार्क ड्रोन टेक। तो जानते हैं स्वदेश रूप से निर्मित देश की पहले किसान ड्रोन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने टाइप सर्टिफिकेशन और RPTO यानी कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों की मंजूरी दे दी है। इस किसान ड्रोन का नाम भारत के प्रमुख ड्रोन निर्माता गरुण एरोस्पेस ने किया है। गरुण एरोस्पेस देश की पहली ड्रोन कंपनी बन गई जिसे DGCA से टाइप सर्टिफिकेट और पायलट ट्रेनिंग के अप्रूवल प्राप्त किया है। RPTO सर्टिफिकेट एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि DGCA से स्टार्टअप कंपनी कौन सी है जिसको टाइप सर्टिफिकेट और RPTO का अप्रूवल प्राप्त हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, गरुण एरो स्पेस।
अगला प्रश्न, कौन सा देश भारत के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो जानते हैं वर्ष 2023 में रूस भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन के साथ आपूर्ति करना शुरू कर देगा। भारत ने लद्दाख सेक्टर, पश्चिम बंगाल में चिकन स्नेक कॉरिडोर और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र की निगरानी के लिए पहले से ही अपने पहले 2 मिसाइल सिस्टम स्क्वाड्रन तैयार कर दिए हैं। भारत और रूस ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए के 3 साल के अनुबंध पर सहमति व्यक्त की है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति कौन करता है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, रूस। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए है आपका IRCTC, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है नेस्कॉम और ऑप्शन डी है UIDAI। तो जानते हैं कि UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हाल ही में सरकार के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए बेस्ट डाटा सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड UIDAI को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि DSCI द्वारा प्रदान किया गया है। इस अवार्ड को बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में डेटा सुरक्षा पर एक प्रमुख उद्योग निकाय है जिसका स्थापना नैस्कैम द्वारा 2008 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि किस संस्थान को सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट अवार्ड मिला? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, UIDAI। और UIDAI का मैंने पूरा नाम बताया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी है 26 दिसंबर, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर और ऑप्शन डी है 25 दिसंबर। तो जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों बाबर, जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा किया है। उन्होंने नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। तो यहाँ पूछा गया है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, 26 दिसंबर। और इनका संबंध किससे है? तो आपने पता है कि गुरु गोविंद सिंह, जिनका संबंध सिख धर्म से रहा, उनके बच्चों के शहादत के रूप में 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया। तो दोस्तों ये रहे आज के अपडेट्स। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर था 19 नवंबर। 19 नवंबर। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि सिति वेनी राबुका फिजी के किस क्रम के प्रधानमंत्री बने? फिजी के किस क्रम के प्रधानमंत्री बने? PM बने। दोस्तों आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।